बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक। बच्चों, इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि कोई एक एंगल दिया हुआ हो और यदि उसका कोई कंप्लीमेंट हो तो उस कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो उस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उस ट्रायंगल में देखते हैं कि सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि दो एंगल यदि उस दोनों का सम 90 डिग्री हो तो उस दोनों एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और एक एंगल को दूसरे एंगल का कंप्लीमेंट बोलते हैं, यानी कि इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल ए एंड एंगल बी आर पेयर्स ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो वो तो एक राइट एंगल में होता है। तो चलो एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी। राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे एंगल बी तो 90 डिग्री है, यानी कि बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 इस साइड आ जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बाकी दो एंगल होंगे वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। वो दोनों एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं, वो एक दूसरे का सप्लीमेंट है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यदि बोला जाए कि एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, यदि ए को हम लोग या चलो सी को बोल देते हैं यहाँ पे, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस सी, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो अब हम लोग रेशियो फाइंड करें कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो तो हम लोग को पता है, पी एच, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, इस तरीके से होता है। तो यदि वो 90 माइनस थीटा हो तो उस केस में वो थीटा के टर्म में क्या होगा। तो चलो अब इस ट्रायंगल को हम लोग उसके टी रेशियोज निकालते हैं दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में। तो पहला थीटा लेके चलते हैं, यानी कि यदि एंगल हम लोग का एंगल सी इज इक्वल टू थीटा हो तो इस केस में हम लोग का बेस क्या होगा, तो बेस इज इक्वल टू बी सी and perpendicular is equal to AB and hypotenuse is equal to AC। AC हम वो तो हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंगल के साथ वाले साइड को बेस बोलते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग बोले तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी और P बाई एच, और P को हम लोग AB और H को AC लिखते हैं, तो AB डिवाइडेड बाई AC। उसी तरह से cos थीटा लिखें तो cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच होता है, यानी BC बाई AC। उसी तरह से tan थीटा लिखें तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, यानी कि AB डिवाइड बाई BC। इसी तरीके से हम लोग बाकी तीन भी लिख सकते हैं इसके नीचे। अब आते हैं यदि
एंगल सी की जगह एंगल ए लिया जाए तो व्हेन एंगल ए का वैल्यू क्या है तो 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन एंगल ए के लिए पी बी चेंज हो जाएगा। एंगल ए के लिए जो कि ये 90 माइनस थीटा है उसके लिए परपेंडिकुलर साइड बी सी होगा। तो हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू बी सी। इसका बेस ए बी हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू ए बी, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता यानी कि वो तो ऐसे ही रहेगा। तो अब यदि हम लोग बोले साइन ए का मतलब हो गया 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच यानी कि बी सी बाई ए सी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। लेकिन बी सी बाई ए सी एक्चुअल में है क्या, यदि इसमें देखें तो बी सी बाई ए सी कॉस थीटा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरीके से दूसरे वाले में आते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस का मतलब बी बाई एच, बी हम लोग का ए बी है तो ए बी बाई ए सी। लेकिन ए बी बाई ए सी यहाँ पे क्या है तो ए बी बाई ए सी साइन थीटा है, इसलिए ये लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से टेन के लिए लिखें तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी है, यहाँ से बोले तो पी बाई बी होता है यानी कि बी सी बाई ए बी, और बी सी बाई ए बी यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तीनों को के अलावा बाकी तीन भी लिखेंगे तो टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट बी सी बाई ए बी होता है, यानी कि ये कॉट थीटा के इक्वल। तो हम लोग को क्या दिख रहा है क्लियरली कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके अलावा एक और है कॉसेक, तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें तो इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए पी हम लोग का बी सी है, तो बी सी एच बाई पी यानी कि ए सी बाई बी सी। और यदि हम लोग इसकी बात करें, इसमें सेक थीटा का वैल्यू वो होता है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी यानी कि ए सी बाई बी सी। तो कॉसेक थीटा सेक के इक्वल हो जा रहा है यानी कि सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये सारा क्या होता है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में, यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो ये सारे फॉर्मूला हो गए। और इसको एक बार फिर से लिख दिया जाए सारे को एक साथ, ठीक है। तो जैसे कि देखें हम लोग कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो इसको बोल सकते हैं, यदि साइन 20 डिग्री है और यदि हम लोग इसको चाहें 20 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70। 90 माइनस 70 भी 20 होता है, लेकिन ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। यानी कि हम लोग बोल सकते कॉस 70 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 70 डिग्री। यानी कि जो साइन 20 का वैल्यू होगा वही कॉस 70 का वैल्यू होगा। हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड कर चुके हैं पिछले क्लास में, उससे भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि साइन 30 का वैल्यू हम लोग को पता है,
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है 1/2, और कॉस 60 इज इक्वल टू वो भी होता है 1/2, और दोनों क्या है, तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। यानी कि यदि साइन 30 को बोला जाए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, 30 को हम लोग 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, और 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसीलिए इसको लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, और दोनों का वैल्यू 1/2 होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में निकाल भी चुके हैं। तो फॉर्मूला बस इतना ही है, उसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनाना है, और बनाने का सिंपल सा तरीका, यदि हम लोग को कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दिख रहा है, यदि हम लोग को 30, 60, 45, 0, 90 वो सारे एंगल्स हैं, तो इसका वैल्यू पता है, वो वैल्यू हम लोग वहाँ पे रख देंगे। लेकिन यदि कोई ऐसे एंगल्स हैं जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं, जैसे कि साइन 20 है, कॉस 70 है, कॉस 35, टेन 72, इस तरह से यदि कोई एंगल है, तो हम लोग ये चेक करें कि उसको यदि उसके कंप्लीमेंट में चेंज करते हैं तो उसके कंप्लीमेंट वाला कोई एंगल है या नहीं, और वो कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें 45 का वैल्यू हम लोग को पता है, लेकिन 65 का नहीं पता है, 85 का नहीं पता है, 25 का नहीं पता है, 5 का नहीं पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि इसके कंप्लीमेंट वाला कोई पार्ट है या नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है कि 5 डिग्री और 85 डिग्री वो कंप्लीमेंट एंगल्स हैं, 25 डिग्री और 65 डिग्री ये भी एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, यानी कि इस दोनों का सम 90 डिग्री है। तो हम लोग इस दोनों पेयर में से एक एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि या तो 5 को 85 में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर 85 को 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10, जैसे 5 डिग्री है, 5 डिग्री को ही कन्वर्ट करते हैं। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 85 लिख सकते हैं। 90 माइनस 85 भी तो 5 ही होगा, इंटू 10। 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 65 का वैल्यू भी तो वही होना है, 90 माइनस 65 यानी 25, और बाकी को चेंज नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं। इंटू 10 45 डिग्री, इंटू 10 65 डिग्री, इंटू 10 85 डिग्री। अब हम लोग जो फॉर्मूला अभी पढ़े वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या? तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो इसको हम लोग कॉट 85 लिख सकते हैं, इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि इसको भी हम लोग कॉट 65 लिख सकते हैं, इंटू 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग पिछले क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं और हम लोग को याद भी है, तो इसका वैल्यू 1 लिखेंगे, इंटू 10 65 को कोई चेंज नहीं करना, जो का त्यों उतारेंगे, इंटू 10 85। अब दिख रहा है कि यहाँ पे 85 वाला 2 एंगल, 65 वाला 2 एंगल और एक तो नंबर है। अब सारे एंगल वाले को एक साथ लिखते हैं, तो cot 85 इंटू 10 85 डिग्री इंटू 1 इंटू इसको भी लिखते हैं साथ में cot 65 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री।
और हम लोग को पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है यदि एंगल सेम हो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 तो पहले से ही लिख चुके हैं, और इसका वैल्यू कॉट इंटू टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कॉट और टेन, तो कॉट इंटू टेन 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद इतना कॉम्प्लेक्स सा नंबर है 85, 65, 25, 5, जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता, और यदि कैलकुलेट भी करें तो वो पॉइंट में होगा कुछ, लेकिन उसका वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल एक छोटा सा वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग और समझते हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल यहाँ बताने से पहले आप लोग को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन लिखते ही सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, कुछ सेकंड का वेट करें, बनाएं, बन जाता है सही है, उसके बाद मैच कर सकते हैं, और नहीं बने तो भी उसके बाद वीडियो चालू कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बना हुआ होगा हम लोग बनाएंगे फिर से। ठीक है, तो फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा भी होगा कि उसमें आइडेंटिटी जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो भी होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे, और वैल्यू वाला भी होगा जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कुछ पार्टिकुलर एंगल का। जैसे कि अभी वाले ही क्वेश्चन में 1045 बीच में आ चुका, बाकी चार तो मतलब चलो अभी वाले टॉपिक से था, लेकिन 1045 का वैल्यू जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, या आप इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो दो क्वेश्चन है, दोनों में मतलब कुछ वैल्यू वगैरह। तो सबसे पहले अलग अलग टाइप के एंगल दिख रहे हैं, 38, 52, 15, 75, 58, 32। तो हम लोग इसको सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन कौन से पार्ट कम्प्लीमेंट हैं। जो कम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा उसको एक दूसरे में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यदि पहले नीचे वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 58 और 32 इस दोनों को ऐड करें तो 8 + 2 10 1 5 + 3, यानी कि दोनों का सम 90 आ जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 38 52 का सम 90, 15 75 का सम 90। तो हर कम्प्लीमेंट पार्ट में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 × cos 58 को हम लोग cos 90 - 32 लिख सकते हैं। 90 - 32 तो 58 ही होता है, तो 58 को 90 - 32 लिखते हैं और नीचे वाले को सेम छोड़ देते हैं, तो sin 32 डिग्री माइनस, अब इसके वैल्यू को लिखते हैं √3 × इसमें भी हम लोग सेम काम करते हैं, cos 38 को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन cosec 52 को cosec 90 - 38 लिखते हैं, क्योंकि 90 - 38 भी 52 ही होता है, डिवाइडेड बाई इसके वैल्यू 10 15 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलो 10 60 का वैल्यू लिख देते हैं पहले। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 × 10 15 इंटू 1075, और 1075 को 90 - 15 लिखा जा सकता है। अब लगभग सारे को चेंज कर दिया गया है और सबका दो दो अपना अपना पेयर बन चुका है। अब यहाँ पे पहले तो ये पार्ट कट जाएगा √3, चलो उसको कैंसिल कर दिए, इज इक्वल टू, अब हम लोग यदि फॉर्मूला पे ध्यान दें तो 2 × cos 90 - θ sin θ होता है, यानी कि 2 × sin 32 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 32 डिग्री। सिंपल हो गया, बिल्कुल सेम, यानी कि ये कैंसिल होके कट जाएगा। माइनस इसमें भी हम लोग चेक करें तो cos 38 डिग्री इंटू cosec 90 - θ sec θ होता है, यानी कि sec 38 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 15 डिग्री इंटू 10 90 - θ cot θ होता है, यानी कि cot 15 डिग्री। अब सारे के सारे एकदम सिंपल फॉर्म में आ गए और सब
कुछ इस तरीके से है कि जो मल्टीप्लिकेशन टर्म जो भी हैं सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हम लोग को पता है टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। और उसी तरीके से साइन 32 यहाँ तो चलो एक ही आ गया, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करें आगे, तो ये कैंसिल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस इसको हम लोग सॉल्व करें तो cos 38 इंटू सेक 38 यानी कि 1 डिवाइड बाई टेन 50 इंटू कॉट 50 यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। यानी कि इतना कम्प्लेक्स है, इतना बड़ा सा वैल्यू और उसको सॉल्व किया तो इसका आंसर 1। तो सारे को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि जहां हम लोग को कम्प्लीमेंट वाला पार्ट दिखेगा उसको हम लोग इसी तरीके से चेंज कर देंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन और यहाँ लिखते हैं, वीडियो पॉज करके बनाना है और फिर उसके बाद देखना है सॉल्यूशन इसका। लेकिन उससे पहले पहला वाला का आंसर पहले वाले को भी देख लिया जाए। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 67 को हम लोग 90 माइनस 23 लिखते हैं, क्योंकि 90 माइनस 23 इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई साइन 23 डिग्री माइनस ये दोनों भी एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, तो tan 50 डिग्री डिवाइड बाई कॉट को हम लोग लिख देते हैं कॉट 90 माइनस 50 माइनस कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू हम लोग को पता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो वो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 23 डिग्री डिवाइड बाई साइन 23 डिग्री माइनस टेन 50 डिवाइडेड बाई कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा यानी कि टेन 50 डिग्री माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1/2 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा, तो 1/2। तो इसका भी सिंपल सा आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सारे क्वेश्चन के आंसर भी बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। तो चलो कुछ और क्वेश्चन लिखा जाए अलग टाइप के और उसको बनाते हैं हम लोग। तो जैसे कि एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है एक, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is in an acute angle find the value of a। कि 2a हम लोग का acute angle है तो a का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ वो लिखते हैं, यानी कि tan 2a is equal to cot a minus 18। और सिंपली हम लोग को पता है कि दो एंगल यदि सेम है तो उसका रेशियो भी सेम होगा, यानी कि यदि थीटा इज इक्वल टू 30 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। तो यहाँ पे भी tan 2 इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है, तो इसमें से मतलब कि या तो दोनों को tan में होना चाहिए या दोनों कॉट में होना चाहिए, तो उसके एंगल को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो चलो इसको रहने थे, इसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को पता है कॉट थीटा, इसको हम लोग यदि लिखे हैं तो tan 90 माइनस थीटा। हम लोग को ये पढ़ चुके हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो इस कॉट थीटा की जगह पे tan 90 माइनस थीटा लिखे हैं, तो चलो ये हो जाएगा हम लोग का tan 2a इज इक्वल टू कॉट के जगह पे चलो tan तो लिख रहे हैं, लेकिन थीटा हम लोग का a माइनस 18 है, तो 90 माइनस a माइनस 18, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a माइनस 18। तो ये हो गया हम लोग का tan 2a इज इक्वल टू tan 90 माइनस a माइनस 18। तो अब तो tan एंगल इज इक्वल टू tan कोई एंगल है, तो अब इस tan को कैंसिल करके मतलब उसके एंगल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि कंपेयर करें उस एंगल को तो क्या होगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 और ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस a प्लस 18 डिग्री। इसे को इधर कर दें तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18 यानी कि 108, यानी कि एंगल a इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल a इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3।
यानी कि 36 डिग्री। तो एंगल ए हम लोग का कितना होगा, तो 36 डिग्री। तो इस तरह के कुछ कंडीशनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कुछ कंडीशन दिया हुआ होगा और उसके बाद वैल्यू फाइंड करने होंगे किसी एंगल के। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कुछ अलग टाइप का। तो चलो एक और क्वेश्चन। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी क्या उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी वो कंडीशन दिया हुआ है sec 4a = cosec a - 20। दोनों का जो टी रेशियो है वो डिफरेंट है, दोनों को यदि सेम कर दें तो एंगल को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे इसको भी हम लोग सॉल्व करें तो sec 4a = cosec a - 20, और इसको हम लोग चेंज करना चाहें तो cosec थीटा = sec 90 - थीटा होता है। तो sec 4a = sec 90 डिग्री माइनस a - 20 डिग्री। अब फिर से यदि एंगल को कंपेयर करें तो 4a = 90 डिग्री माइनस a + 20 डिग्री, और इसको एक साथ लिखेंगे, ये इधर आएगा तो 5a डिग्री = 90 + 20 यानी कि 110, यानी कि एंगल A = 110 डिवाइड बाई 5 यानी कि 22 डिग्री, यानी कि A हम लोग का क्या होगा, तो वो 22 डिग्री होगा। तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल और जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट sin b + c/2 = cos a/2। यानी कि यदि ए बी सी किसी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर का तीन एंगल ए बी और सी हो तो उस केस में sin b + c/2 = cos a/2 होगा। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि वो एक ट्रायंगल के सारे एंगल हैं, तो हम लोग उस ट्रायंगल के सारे एंगल यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि 180 डिग्री होता है। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी a + b + c = 180 डिग्री। हम लोग को जो प्रूफ करना है b + c को a के फॉर्म में, तो b + c हम लोग यहीं रह लेते हैं और a को उस साइड ले जाते हैं, यानी कि b + c = 180 डिग्री माइनस एंगल a। और यदि हम लोग यहाँ पे जो sin b + c/2 है तो 2 से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, यानी कि b + c / 2 = 180 डिग्री माइनस a डिवाइड बाई 2, और इसको सेपरेटली डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। अब हम लोग को पता है कि दो एंगल सेम है तो उसका साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो, टेन का रेशियो, कोई भी रेशियो सेम होगा। तो यदि साइन का रेशियो दोनों साइड लगाएं तो क्या आएगा, तो साइन b + c डिवाइड बाई 2 = साइन 90 माइनस a/2। तो ये आ रहा है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन b + c डिवाइड बाई 2 = कॉस a/2। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी इस चैप्टर में होंगे, तो बहुत ही इजी टाइप का, बस इसी तरीके से। तो इस चैप्टर में लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब बस ये सारे क्वेश्चन को बनाना है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केवल बचा हुआ है, वो है आइडेंटिटीज। यानी कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, वो है आइडेंटिटीज, और उसको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो आइडेंटिटीज समझने के लिए उससे पहले जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि जो कि सबसे पहले हुआ था टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो उसके सारे टर्म्स थे उसका डिफिनेशन। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक था हम लोग का कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका वैल्यू, यानी कि जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो सारे के वैल्यू भी हम लोग निकालना सीखे थे। और फिर आज का क्लास यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं होता और नहीं एग्जाम में आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है वो है अगले क्लास में, वो है आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज हम लोग अगले क्लास के लिए छोड़ते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।